जय हिंद दोस्तों, राकेश साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के बारे में अध्ययन करेंगे। केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल है साल्ट एनालिसिस वाला यानी लवण विश्लेषण, उस चैप्टर के बारे में आज हम आपको बताएंगे। साल्ट एनालिसिस जो होता है यानी लवण परीक्षण, उसमें हम एक एसिडिक रेडिकल की बात करते हैं या फिर अम्लीय मूलक की बात करते हैं। दूसरा जो होता है उसमें हम बेसिक रेडिकल की बात करते हैं यानी क्षारीय मूलक की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर बताएं आपको, तो एग्जामिनर के द्वारा आपको एक साल्ट दिया जाता है, उस साल्ट को आपको चेक करना रहता है। साल्ट में क्या होते हैं, केटायन होता है एक, और एक क्या होता है, एनायन होता है। तो आप ध्यान से अगर देखिए तो केटायन को धनायन कहा जाता है और एनायन को ऋणायन कहा जाता है। अब जो केटायन होते हैं बेसिक रेडिकल, हम कहते हैं केटायन को, या उनको हम कहते हैं क्षारीय मूलक कहते हैं। और जो एनायन होते हैं, एनायन को हम क्या कहते हैं, एनायन को हम कहते हैं एसिडिक रेडिकल यानी अम्लीय मूलक। तो हमने एक ट्रिक इस पर बनाया है कि ए का मतलब हो गया एसिडिक रेडिकल और ए का मतलब हो गया एक एनायन हो गया। तो ये ट्रिक आप याद रखेंगे। इसमें क्या है, बी मतलब हो गया बेसिक रेडिकल और सी का मतलब हो गया केटायन। अब उदाहरण में हमने इसी चीज़ को लिया है नीचे, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि NaOH एक बेस है यानी क्षार है और HCl एक एसिड है यानी अम्ल है। तो जब एसिड और बेस को आपस में रिएक्शन कराया जाता है तो बनता है NaCl और H2O। अब ध्यान से अगर आप देखिए तो यहाँ पे Na क्या है, पॉजिटिव है, और Na आया कहाँ से है, तो Na जो आया है वो आया है बेस से। इसलिए हम केटायन को कहते हैं बेसिक रेडिकल, क्योंकि आता कहाँ से है, बेस से आता है। ऐसे आप Cl- को अगर देखेंगे तो Cl- जो होता है ये कहाँ से आता है, एक एसिड से आता है, एसिड में है Cl, तो इसलिए हम माइनस वाले को कहते हैं एसिडिक रेडिकल। इतनी बात आपको पता चल गई होगी। आगे आज हम साल्ट एनालिसिस का एसिडिक रेडिकल के बारे में पढ़ेंगे यानी अम्लीय मूलक के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें आपको हम बेसिक रेडिकल के बारे में बताएंगे। तो एसिडिक रेडिकल में हमने जो ग्रुप लिए हैं, एक है BaCl2 ग्रुप है जिसमें SO4-2 को चेक करेंगे और SO3-2 को, यानी दो ग्रुप को हम इसमें क्या करेंगे, चेक करेंगे। और हमने जो नेक्स्ट वाला लिया है कंसनट्रेट H2SO4 ग्रुप, यानी इनके द्वारा क्या चेक होगा, यानी सांद्र H2SO4 के द्वारा। तो इतने ग्रुप को हम चेक कर सकते हैं, यानी Cl-, Br-, I-, NO3-, CH3, COO- को। और अगर हम डाइल्यूट H2SO4 की बात करें तो डाइल्यूट H2SO4 की मदद से हम चेक कर सकते हैं CO3-2 को, S-2 को, NO2- को। इतने ग्रुप को हम इनके द्वारा चेक कर सकते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहला हमने जो लिया है BaCl2 ग्रुप के द्वारा हम किसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको एक टेस्ट ट्यूब ले लेना है। टेस्ट ट्यूब एक कांच की नली होती है जिसको परख नली कहा जाता है, आप उसको ले लेंगे। उस परख नली में आप साल्ट डाल लेंगे यानी लवण जो एग्जामिनर के द्वारा दिया जाता है। इस टेस्ट ट्यूब में आप उसको डाल लेंगे, थोड़ा सा उसमें वाटर डाल लेंगे, जल, और फिर उसमें थोड़ा सा डालेंगे BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड डाल देंगे। इस तीनों को आप टेस्ट ट्यूब में डालोगे, थोड़ी देर के बाद आप देखोगे तो टेस्ट ट्यूब के अंदर वाइट PPT बन जाएगा यानी सफ़ेद अवक्षेप बन जाएगा। फिर क्या करना है आपको, उसी परख नली में आपको थोड़ा सा डाइल्यूट HCl डालना है यानी तनु HCl इसी टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। इसको आप जैसे डालोगे वैसे ही आपको दिखेगा कि जो वाइट PPT बना था, अगर वो वाइट PPT डिजॉल्व हो जाए तो आप समझ जाना कि उसमें SO3-2 ग्रुप था। जो साल्ट तुमको मिला था उसमें SO3-2 ग्रुप है, यानी उसको हम सल्फाइड आयन कहते हैं।
अगर वो वाइट पीपीटी डिजॉल्व हो गया तब। अगर वाइट पीपीटी डिजॉल्व नहीं होता है यानी नहीं घुलता है, वैसे वैसे बना रह गया, तो उसमें SO4-2 ग्रुप उपस्थित है यानी प्रेजेंट है। जो साल्ट आपको मिला था लवण, उसमें SO4-2 ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट है दूसरा वाला जो सांद्र H2SO4 ग्रुप से चेक किया जाएगा यानी कंसनट्रेट H2SO4 की मदद से। इसमें आप क्या करोगे, इसमें भी वही प्रोसेस है। आप एक टेस्ट ट्यूब ले लोगे परखनली, उसमें आपको सबसे पहले साल्ट को डाल लेना है। उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड यानी ताज़ा बना हुआ फेरस सल्फेट को आप डाल लेंगे इसी टेस्ट ट्यूब में, और उसमें थोड़ा सा आपको कंसनट्रेट H2SO4 को डालना है, धीरे धीरे डालना है टेस्ट ट्यूब में। ये जो परखनली है उसकी दीवार से हल्का हल्का जाए, आपको उतना H2SO4 डालना है। ये सब आप एक परखनली में जब डाल देंगे तो क्या होगा, परखनली को आपको ध्यान से देखना है। परखनली में अगर ब्राउन रिंग बन रही है यानी भूरे रंग की एक अगर रिंग बन रही है परखनली के अंदर, तो आप समझ जाना कि उसमें NO3- ग्रुप है उस साल्ट में जो तुम्हें टेस्ट करने के लिए मिला था, जिसको हम नाइट्रेट आयन कहते हैं। और अगर ब्राउन रिंग नहीं बन रहा है, ब्लैक पीपीटी बन रहा है, तो ब्लैक पीपीटी अगर उसमें बन रहा होगा यानी काला अवक्षेप बन रहा होगा, तो NO2- ग्रुप है, जिसको हम नाइट्राइट आयन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जो वो है हमारा नेक्स्ट, आप परखनली ले लीजिए, उसी परखनली को धुल लीजिए, फिर उसमें थोड़ा सा ले लीजिए साल्ट दोबारा, और साल्ट लेने के बाद उसमें आपको मिलाना है AgNO3 2 से 3 बूंदे। पहले आपने मिला दिया उसमें साल्ट परखनली में टेस्ट ट्यूब जो आपने लिया था, और उसके बाद AgNO3 उसमें मिला दिया, और फिर उसमें डाल दिया कंसनट्रेट H2SO4, धीरे धीरे थोड़ा सा डाला इसमें। फिर आप चेक करना, देखना परखनली को, अगर परखनली में वाइट पीपीटी बन रही है, सफ़ेद अवक्षेप बन रहा है, तो Cl- आयन उसमें उपस्थित था जो साल्ट आपको मिला था, यानी क्लोराइड आयन उसमें उपस्थित है। अगर येलो कलर हो जा रहा है टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो वहाँ पे आयोडीन आयन उपस्थित है। और अगर पेल येलो यानी हल्का पीला हो रहा है, तो ब्रोमाइड आयन उसमें उपस्थित है। नेक्स्ट कैसे आप चेक करोगे, नेक्स्ट है डाइल्यूट H2SO4 वाले ग्रुप से हम क्या चेक कर सकते हैं, यानी तन H2SO4 ले ले, तो इसमें भी आपको सबसे पहले लेना है एक टेस्ट ट्यूब लेना है। ये है टेस्ट ट्यूब यानी परखनली है, उसमें थोड़ा सा आपको साल्ट की मात्रा डालनी है, और एक लेड एसीटेट का पेपर होता है, आप उसको उसमें डाल देंगे टेस्ट ट्यूब में, और थोड़ी मात्रा में डाइल्यूट H2SO4 उसमें ऐड कर देंगे। फिर आप देखना परखनली को ध्यान से, अगर परखनली में लेड एसीटेट का जो पेपर है वो अगर ब्लैक पड़ जाता है, तो आप समझ जाना कि उसमें जो हमको साल्ट लिया था हमने वो S-2 था, यानी सल्फाइड आयन का वो साल्ट था। और अगर ब्लैक रेड एसीटेट पेपर नहीं हो रहा है, परखनली को देखना ध्यान से, अगर उस परखनली में तेज बुदबुदाहट हो रही हो यानी ब्रिस्क इफरवेशन हो रहा हो, बुलबुले निकल रहे हों, तो आप समझ जाना उसमें कार्बोनेट आयन है, यानी CO3-2। यहाँ पे 2 लिखा है लेकिन क्या रहेगा, CO3 रहेगा यहाँ पे, यानी CO3-2 रहेगा, यानी कार्बोनेट है। वो जो साल्ट आपको मिला था वो क्या है, कार्बोनेट आयन है। नेक्स्ट आगे है, लास्ट है टेस्ट है जो एसिडिक रेडिकल का। आप अपने पाम पे यानी हथेली पे, आप अपने हथेली पे थोड़ा सा ले लेंगे साल्ट हथेली पे, और उसमें थोड़ा सा मिला देंगे NaOH, और उसमें थोड़ा सा जल मिला देंगे, और हथेली पे ये तीनों चीज़ रखने के बाद आपको थोड़ा सा उसको मिलाना है, रगड़ना है। रगड़ने के बाद अब आप उसको स्मेल करके देखें, यानी सूंघ करके देखेंगे उसको, तो उसमें कोई ना कोई महक आ रही होगी या गंध आ रही होगी। अगर वो महक और गंध विनेगर है, सिरके जैसी गंध अगर आ रही है,
तो उसमें एसीटेट आयन उपस्थित है, यानी जो साल्ट आपको मिला था उस साल्ट में क्या है, एसीटेट आयन है, CH3COO- है। तो ये थे आपके एसिडिक रेडिकल के टेस्ट। तो आप लोग इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको एसिडिक रेडिकल जो होगा वो आपको तैयार हो जाएंगे, यानी अम्लीय मूलक आपको तैयार हो जाएगा। ये वीडियो कैसी लगी आपको, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बताएं कि एसिडिक रेडिकल के जो परीक्षण थे, जो टेस्ट थे, वो आपको कैसा लगा। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करिए, कमेंट करिए और कमेंट में बताइए कि जो हमारी सेकंड वीडियो आएगी इसकी, वो आएगी बेसिक रेडिकल का। धन्यवाद।